जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज के सेशन में जो है हम आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं हिस्ट्री का दोस्तों। इससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं दोस्तों। हिस्ट्री का सेट 1 आपका टेस्ट 1 करवा चुके दोस्तों। वहाँ पे 2 पार्ट करवाए थे 50-50 करके। आज जो है टेस्ट 2 होने वाला दोस्तों। इसमें भी 100 प्रश्न है दोस्तों। 50 आज और 50 कल के सेशन में करवा देंगे। ठीक है दोस्तों। लगातार आप लोग से वादा है दोस्तों कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोग के लिए लाएंगे दोस्तों खान सर का, इसलिए आपको लगातार क्लास लाते जा रहे हैं। सभी दोस्तों को अच्छा प्यार मिला दोस्तों, और इससे अच्छा और प्यार देते रहिए दोस्तों। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के प्यार बनाए रखिए दोस्तों। और अपना परिवार में देखिए अब शामिल होते चलिए दोस्तों। ये छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का सभी परिवार अपना सब परिवार जो है शामिल होकर मौजूद और बड़ा बनाना है दोस्तों, सभी मिलकर। ठीक है दोस्तों। देखिए ज़्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करें दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगी और क्लास पे हम लोग चल जाएंगे दोस्तों। ठीक है। देखिए पहला बात तो एक कहना चाह रहे दोस्तों, आप लोग परिवार में पहले शामिल हो जाइए। सेशन को लाइक कर लिए अच्छा लगा तो दोस्तों, और अपनी भाई बहन को शेयर भी कर दी। इतना काम तो आप लोग का बनता है दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा। और ये सब प्रश्न आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है इनका आपको पीडीएफ अवेलेबल मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। कितने मेरे भाई ने पूछे सर व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास अभी नहीं है दोस्तों। मेरे टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो भी प्रश्न पूछना हो, जो भी बात करना हो दोस्तों, वहाँ पे जाके आप मैसेज कीजिए और वहाँ पे हम अवेलेबल आपके में हर प्रश्न का जवाब देते रहेंगे दोस्तों। ठीक है। देखिए समय ज़्यादा बर्बाद ना करें, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन और भी दोस्तों। यहाँ पे कुछ प्रश्नों को पहले अच्छे से नोट करते चलिए दोस्तों, और पेन और कॉपी को लेकर बैठिए दोस्तों। सभी दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अच्छे स्टूडेंट है मेरी बात को मानिए। पहले तो आप 1 से 50 तक नंबरिंग कर लीजिए दोस्तों। ठीक है। इससे अनुभव होगा कि हिस्ट्री में आज हम कितना सही कर पाए हैं। इससे लास्ट में आप लोग बता दीजिए कि 50 में से कितना सही कर पाए, आप लोग से पूछेंगे लास्ट में। ठीक है दोस्तों। आप लोग पहले पेन और कॉपी ले लीजिए, वीडियो को प्ले रोक लीजिए, 1 से 50 तक नंबरिंग कर लीजिए। जो प्रश्न सही होगा उसको टिक कीजिए, जो गलत हो उसको गलत की ईमानदारी से। तो उससे अनुभव होगा आपको कि 50 में आप कितना सही कर पाए हैं, और लास्ट में बता दीजिएगा कि 50 में हम कितना सही कर पाए हैं दोस्तों। आपसे हम चेक करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न का दोस्तों। अच्छे से पढ़िएगा और उसको कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, आप लोग नहीं बताते हैं। ठीक है। और रिव्यू भी दीजिए दोस्तों, कैसा प्रश्न रहा आप लोग का, आप लोग लास्ट में जरूर बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न का दोस्तों। ठीक है। पहला प्रश्न कहता है, आप सबके सामने लिखा है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म में हुआ था दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जन्म हुआ था लुम्बिनी, आपसे पता दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो, लुम्बिनी में जन्म हुआ था दोस्तों। यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न आपसे पूछता है दोस्तों, यहाँ पे इनका जन्म कब हुआ था। सभी को पता दोस्तों 563 में वो जन्म हुआ था, और मृत्यु पूछा तो 483 में इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों। ठीक है। ये दोनों ही प्रश्न को याद रखिएगा। और कितने वर्ष में हुआ था दोस्तों, आपसे पता दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में उनका क्या होता मृत्यु हो गया था दोस्तों। ये सब प्रश्न को पूछा जाता दोस्तों, ये हर बार प्रश्न पूछा जाता दोस्तों। पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों, सभी पता है सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था दोस्तों, ये प्रश्न आता है तो आप लोग बताएंगे सारनाथ में दिया था दोस्तों। ठीक है। ये किस परिवार के थे दोस्तों, ये आप शाक्य वंश के थे दोस्तों। ये प्रश्न पूछे किस परिवार के थे, वो आप लोग बताएंगे तो क्या किससे थे, वो शाक्य वंश थे दोस्तों। ठीक है। कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इस प्रश्न को पूछा जाता दोस्तों। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं क्या कहता है। यहाँ लिखता है प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता दोस्तों किससे। पहले आप लोग अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, तभी इनको जवाब आपको देना पड़ेगा प्रश्न नंबर 2 का। ठीक है दोस्तों। आप लोग पहले अच्छे से पढ़िए और हमको जवाब दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। ठीक है। तब तक आप लोग फटाफट वेट करते हैं। चलिए साथियों, इनका जो करेक्ट आंसर आप लोग सी नंबर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे सी नंबर इनका करेक्ट आंसर होगा, एक ज्ञान पर संपन्न व्यक्ति। इनका क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति इनका जो है तात्पर्य होता है दोस्तों। एक बार अच्छे से प्रश्न को देख लीजिएगा। ठीक है। हम चलते प्रश्न नंबर 3 में कहता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों। सभी को पता दोस्तों मृत्यु कहाँ हुआ था, आप लोग फटाफट बता दीजिए। प्रश्न नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है, कुशीनगर कहाँ है, आप लोग में से कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों कुशीनगर कहाँ पे है। इनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में दोस्तों। यहाँ पे मृत्यु बता दिए दोस्तों 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था। जन्म जो है आप लोग को पता है दोस्तों 563 में हुआ था। हम चलते 4 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों, यहाँ लिखता है कि गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही क्या सिवाय क्या होगा दोस्तों, आपको सही बताना पड़ेगा सभी इनका क्या क्या सही है। देखिए पहला पॉइंट भी लिखता है दोस्तों, यहाँ पे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये पॉइंट तो आपका सही है दोस्तों। ठीक है। उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ये भी पॉइंट आपका सही है दोस्तों। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया था दोस्तों, बोध गया में क्या था। ठीक है। यहाँ डी में लिखता दोस्तों, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुआ था दोस्तों। ये पॉइंट हमको नहीं लग रहा सही है दोस्तों। यहाँ पे तीनों ही पॉइंट इनका सही है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 में, एक बार देख लीजिए प्रश्न को, 4 नंबर प्रश्न को, पर तीनों पॉइंट इनका सही था दोस्तों। यहाँ लिखता है 5 में प्रश्न लिखा है दोस्तों, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। यहाँ पे कौन सी जगह जो ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोग का आ रहा है दोस्तों बोध गया। इनका जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होता है। हम प्रश्न नंबर 6 को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 6 में लिखता है दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश प्रवचन कहाँ दिया था दोस्तों। जस्ट अभी बता चुके दोस्तों, जो है प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था दोस्तों, सारनाथ में दिया था दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है, सी नंबर होगा। प्रश्न नंबर 6 जो है ऑप्शन नंबर क्या सी नंबर होगा दोस्तों, यहाँ पे सारनाथ इनका सही आंसर होगा। हम चलते प्रश्न नंबर 7 में क्या कहता है दोस्तों, जातक
जातक पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 7 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पे जातक पवित्र ग्रंथ किनका है दोस्तों, आपसे पता दोस्तों बुद्धों का है। यहाँ महात्मा बुद्ध का जो संबंध है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर सी इनका सही होगा। आप लोग को याद रखते चलिए दोस्तों, प्रश्न को नोट करते चलिए। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का जो है पॉइंट जो है 8 नंबर पॉइंट का ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पे लिखता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। दोस्तों आप लोग बता दीजिए, जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया था दोस्तों, आप लोग का जो कमेंट बताते चलिए। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, क्या बता रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 का आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों पाली भाषा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है। हम चलते प्रश्न नंबर 9 में दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखता है। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का असली संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ पे लिखता है जैन धर्म का असली संस्थापक कौन है दोस्तों, आप लोग बता दीजिए, ठीक है। आप लोग का आंसर जो है आ रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का, यहाँ पे ऋषभदेव आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या ऋषभदेव होगा दोस्तों, ये कि प्रथम इनको माना जाता है, ठीक है। जो है जैन धर्म के प्रथम पूछे तीर्थकर कौन है दोस्तों, ऋषभदेव थे, ठीक है। इनका जो असली संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव को, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। हम चलते दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 में लिखता है दोस्तों कि महावीर किस राजघराने के में पैदा हुआ था। दोस्तों यहाँ पे लिखता है कि प्रश्न नंबर 10 में देख लेते हैं दोस्तों, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए हैं, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होता है। ये सब प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा दोस्तों। ये जो है क्षत्रिय परिवार में थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका सही होगा। यहाँ 11 प्रश्न में कहता है दोस्तों कि सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 11 लिखता है दोस्तों, यहाँ पे सांची जो है किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख रखा दोस्तों बुद्ध का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इनका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे 12 प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखता है दोस्तों बुद्धों के उपदेशों का मुख्य संबंध था दोस्तों, किससे संबंध है दोस्तों। प्रश्न 12 का आप लोग बता दीजिए। प्रश्न नंबर 12 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों बुद्धों के उपदेश का मुख्य संबंध था दोस्तों, किससे है, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है दोस्तों, विचारों और चरित्र का शुद्धता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा 12 नंबर प्रश्न का। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या लिखता है दोस्तों। यहाँ पे लिखा प्रश्न नंबर 13 में दोस्तों कपिल वस्तु संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 13 का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 में क्या लिखा है, आप लोग फटाफट इसका जो है आंसर बता दीजिए। यहाँ देखते हैं दोस्तों कपिल वस्तु संबंधित है दोस्तों भगवान बुद्ध से, आप सभी पता दोस्तों किससे संबंधित है, भगवान बुद्ध से संबंधित है। यहाँ पे 14 में प्रश्न कहता है दोस्तों महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया है। यहाँ पे दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 14 प्रश्न को नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ 14 प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, महावीर एवं बुद्ध दोनों जो है किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे दोस्तों। यहाँ पे पूछा जाता है, आप लोग क्या बताएंगे, बिंबिसार। इस प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 14 का जो है ऑप्शन नंबर बी इनका सही होगा, पर इस प्रश्न को एक बार आप लोग अच्छे से देख लेंगे दोस्तों, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे 15 में प्रश्न कहता है दोस्तों चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा 15 प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होता है। चतुर्थ जो है बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में होता है दोस्तों, यहाँ पे 15 प्रश्न का आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है चतुर्थ होता है दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो, डी नंबर होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका कनेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग याद रखिए दोस्तों। यहाँ पे लिखता है 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों 16 में बौद्ध धर्म से संबंध जो है अर्धगोला अतुनिष्ठ संबंधित टीले का जो है क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, उनको हम लोग कहते हैं दोस्तों अस्पुत कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अस्पुत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनका सही होगा। 17 का प्रश्न 17 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बता दीजिए, जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थकर कौन थे दोस्तों। 17 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, ऋषभदेव इनका सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो, ऋषभदेव इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव इनका सही होगा दोस्तों। जैन धर्म के अंतिम पूछे दोस्तों तो आप लोग क्या बताएंगे, महावीर स्वामी जो है 24वें थे दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। 23 में आपको बताना पड़ेगा कमेंट के अंदर में। यहाँ पे कहता दोस्तों कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला क्या दोस्तों, यहाँ पे 19 प्रश्न को आपको बताना पड़ेगा करेक्ट आंसर क्या होता है। बौद्ध धर्म जो है ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, आपको बताना पड़ेगा 19 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे जो है इनका गौतमी होगा, इनकी जो है मौसी भी थी दोस्तों, ठीक है। इनका कौन है, गौतमी इनका जो है प्रथम महिला जो है ग्रहण करने वाली थी बौद्ध धर्म को, ठीक है। इनकी थी इनका क्या है, बौद्ध धर्म का मौसी है दोस्तों, ठीक है। इनका सतीली माँ भी कहा जाता है, यहाँ पे रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे 20 प्रश्न में कहता है गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को आपको बताना पड़ेगा। टोटल 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ सभी दोस्तों ने यहाँ पे दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे वैशाली इनका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर है, ठीक है। आप लोग क्या बताएंगे, इनका ऑप्शन नंबर सी सही है। 21 का प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या बताते हैं दोस्तों, आप सभी मिलके यहाँ लिखे निम्नलिखित स्थानों में किसको बौद्ध के निवारण से संबंधित किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे 21 का प्रश्न का जवाब दीजिए आप सभी मिलके।
देखिए साथ ही यहाँ पे एक बार प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। निम्नांकित स्थानों को में किसको बुध के निवारण से संबंधित किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कुशीनगर इनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों 21वें प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी इनका सही है। 22 का प्रश्न को आप लोग बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है। 22 में कहता है श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म का प्रसार करने कौन गया था दोस्तों। यहाँ पे 22वें प्रश्न में कहता है श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म का प्रसार जो है करने कौन गया था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। तो 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं। यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों संघमित्रा जो है इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इनका आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे बी नंबर इनका सही है 22वें प्रश्न का। 23वें प्रश्न कहता है दोस्तों बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित में से किसके, यहाँ पे लिखता सॉरी यहाँ पे 23 का प्रश्न कहता है दोस्तों बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित में से किसके शास्त्रों ने भारत यूनान के राजा मिनंडर को बुद्ध बना दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे 23वें प्रश्न को पहले समझ लीजिए, करेक्ट आंसर तभी बताइएगा। यहाँ लिखता दोस्तों बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित में से किसके शास्त्रों ने भारत यूनान के राजाओं मिनांडर के बुद्ध बना दिया गया दोस्तों। यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर नागसेना इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इनका होगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे चलते हैं हम लोग टोटल 24 प्रश्न में क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। 24 प्रश्न में दोस्तों यहाँ लिखा है 24 में निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत और महान विद्वान लेखक था दोस्तों। यहाँ पे 24वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा प्रश्न में। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। 24 प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या कहता है 24 का जो है राइट आंसर क्या बता रहे हो दोस्तों, आप सभी का जो आंसर आ रहा है दोस्तों हर्षवर्धन इनका करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होता है दोस्तों 24 प्रश्न का। यहाँ लिखता है दोस्तों 25, देखिए यहाँ पे 25 का प्रश्न को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 25वें प्रश्न का दोस्तों, ये पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ में शामिल नहीं है दोस्तों, ये नहीं आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको बता पाएंगे दोस्तों जो है तीर्थ में शामिल नहीं है दोस्तों, ये कौन कौन शामिल है। इसमें बौद्ध भी शामिल है दोस्तों, यहाँ पे धम्म भी शामिल और संघ भी है, पर मोक्ष इनमें से शामिल नहीं है दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर क्या था ऑप्शन नंबर डी। एक बार प्रश्न को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 26 में मेरे दोस्तों कहता है मेरे भाई, यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। 26वां प्रश्न को एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों, ये एग्जाम हॉल में पूछा जाता है एग्जाम हॉल, ठीक है दोस्तों। ये सब प्रश्न को यहाँ पे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे प्रश्न को नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के समय में थे दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन सा कनिष्क के समय में थे आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे अच्छे से पढ़िए, बुधघोष थे, यहाँ पे नागार्जुन, वसुमित्र, अवघोष, ये हमें चारों ऑप्शन में से बताना पड़ेगा दोस्तों इनमें से कौन शामिल थे कौन शामिल नहीं है। आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे नागार्जुन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे शामिल थे, वसुमित्र शामिल है और अवघोष भी शामिल है। बट इनमें से बौद्ध घोष इनमें जो नहीं है शामिल, इनका आंसर क्या होगा दोस्तों 2, 3, 4, इनका ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा, ये तीनों ही शामिल है और ऑप्शन नंबर ए जो है इनमें से कैकनिक से समय में नहीं थे दोस्तों, ये तीनों ही थे, ठीक है दोस्तों। आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं आगे वाला प्रश्न में कहता है दोस्तों 27वें प्रश्न में अच्छे से 27 को पहले पढ़िए। यहाँ लिखा है दोस्तों किसके काल में बौद्ध धर्म राज धर्म था दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 27 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। 27 का आंसर आप लोग का जो आ रहा है दोस्तों यहाँ पे अशोक आ रहा है दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है अशोक आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे होगा दोस्तों किसके काल में जो बौद्ध धर्म राज धर्म थे दोस्तों, यहाँ पे अशोक के समय में था। यहाँ पे 28 प्रश्न में कहता है दोस्तों बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय और अभिभाव किसके राज में हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 28वें प्रश्न को आप लोग अच्छे से जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। टोटल 28वें प्रश्न का आंसर आ रहा है दोस्तों अशोक आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या अशोक इनका करेक्ट आंसर होता है। हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न में दोस्तों। 29वें प्रश्न में कहता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु में स्थित है दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा। 29वें प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होता है, ये नेपाल में दोस्तों, बताया तो उस टाइम शुरू में बता चुके दोस्तों कपिलवस्तु नेपाल में इनका जो है जन्म स्थान है, आपको याद रखना पड़ेगा। 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 30 में कहता है अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ पर बुलाई गई थी दोस्तों, तृतीय आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, अच्छे से पहले बता दीजिए अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई गई दोस्तों। देखिए ये सब प्रश्न हम आपको लुसेंट में करवा चुके दोस्तों, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाइए, लुसेंट का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारा प्रश्न लुसेंट को हुबहू यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, करवा दिए दोस्तों पहले भी, आप रिवीजन कर सकते हैं। मेरे रोहित जी ने एक बार मैसेज किया दोस्तों कि बिहार एसएससी के लिए भी क्लास लाइए सर, तो हम आपका मैसेज को देखते हुए आपकी बातों मानते हुए मेरे रोहित जी आप आपका बात मान रहे हैं, हम आपका क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। पहले स्टार्टिंग करते हैं लूसेंट से, लूसेंट का क्वेश्चन आपको जो है वन लाइनर लाना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे तब ऑब्जेक्टिव को आगे की ओर चलेंगे दोस्तों, ठीक है। कल से ये आज से हम देखते हैं कि मॉर्निंग में एक क्लास लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, समय कम मिलने की वजह से रोहित जी क्लास नहीं ला पाते थे दोस्तों, एक ही क्लास मेरे लिए इनफ हो जाता है, पर आपके कहने पर हम 2 क्लास लाने वाले बिहार एसएससी और यूपी पुलिस सबके लिए जीके जीएस जो है सुबह में मॉर्निंग में 7 या 8 बजे एक टाइमिंग रखेंगे, उस टाइम आपका जो है अपलोड होना
होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। प्योर लुसेंट का प्रश्न रहेगा सिर्फ उसमें, ठीक है दोस्तों। आपसे चाहते हैं लुसेंट का रिवीजन करना चाहते हैं तो सुबह में भी आप लोग 7 या 8 बजे के लगभग में एक बार आके यहाँ पे क्लास को कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। आज आपके स्टार्ट बोल चुके हैं दोस्तों, या 1-2 दिन के अंदर में क्लास स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग 30वां प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे दोस्तों। यहाँ पे 30वां प्रश्न का यहाँ पे पाटलिपुत्र बता रहे दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इनका होगा, पाटलिपुत्र दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 31वां प्रश्न में कहता है दोस्तों महावीर ने निवारण प्राप्त किया था दोस्तों। महावीर डैश में निवारण प्राप्त किया था दोस्तों। यहाँ पे 31 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता रहे दोस्तों 468 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों 468 इनका सही आंसर होता है। 32वां प्रश्न कहता है दोस्तों बुद्ध स्मारक स्फुट पथ कहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा दोस्तों 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर हम नहीं बता पाएंगे। इनका देखिए दोस्तों आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं, कर लीजिएगा, हम लोग आशा करते हैं बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हम चलते हैं 33वें प्रश्न में क्या कहता है। यहाँ लिखा है महावीर का मूल नाम था दोस्तों। यहाँ पे बताना पड़ेगा महावीर का मूल नाम क्या था दोस्तों। देखिए 32 प्रश्न का जो है राइट आंसर आप लोग जरूर बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कमेंट बता दीजिएगा आप लोग अच्छे से देखकर, ठीक है। महावीर का मूल नाम क्या था दोस्तों। यहाँ पे 33वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं। यहाँ पे सभी दोस्तों वर्धमान इनका जो है पुराना नाम है दोस्तों, महावीर का मूल नाम, ठीक है दोस्तों। बुद्ध का पूछे तो आप लोग क्या बताएं, महात्मा बुद्ध का क्या था नाम दोस्तों, सिद्धार्थ था मूल नाम, ठीक है। यहाँ पे 34 प्रश्न में 34 में कहता है दोस्तों किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है दोस्तों। ये सभी को पता है दोस्तों, सभी का आंसर मुंह पे होगा, फटाफट कमेंट कर दीजिए। सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों गौतम बुद्ध, इनको जो है राइट आंसर कहते हैं दोस्तों, एशिया पुंज भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हम चलते 35वें प्रश्न में कहता है दोस्तों दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों 35वें प्रश्न का, दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। आपको 35वें प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे अभी सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों चालुक्यों सोलंकियों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर इनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हम चलते प्रश्न नंबर 36 में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा। 36 प्रश्न में 36 में कहता है दोस्तों नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन के बारे में आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है आप लोग फटाफट बता दीजिए। यहाँ पे जो देख रखे दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध दार्शनिक इनका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इनका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे 37वां प्रश्न में कहता है दोस्तों किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था दोस्तों। यहाँ आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न 37वां प्रश्न में करेक्ट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मल्लों के, ठीक है। ऑप्शन नंबर इनका सही आंसर ए होगा। यहाँ पे 38वें प्रश्न कहता है दोस्तों सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है दोस्तों क्या। यहाँ पे 38वें प्रश्न का राइट आंसर बताना पड़ेगा, और वीवीआईपी प्रश्न है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ये पूछा जाएगा। 38 का जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। हम चलते हैं 39वें प्रश्न में कहता है दोस्तों बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है दोस्तों। आपको 39वें प्रश्न का राइट आंसर बताना पड़ेगा। बुद्ध के जो है गृहत्याग का प्रतीक है दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न का जो है घोड़ा आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, घोड़ा यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 40वें प्रश्न में कहता है दोस्तों भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। यहाँ पे 14वें प्रश्न में आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। 40वें प्रश्न का राइट आंसर होता है दोस्तों जामिल। कौन थे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा जामिल होगा दोस्तों। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों, जामिल थे दोस्तों। यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर याद रखिए दोस्तों, जो कि दामाद थे इनके, ठीक है दोस्तों। 41 प्रश्न आप लोग याद रखिए दोस्तों त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, ये पूछा जाएगा। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म का महिमा है वह कौन है दोस्तों, बताना पड़ेगा दोस्तों। 41 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पे आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। 42वें प्रश्न में कहता है दोस्तों अनेक आतंकवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एक एवं दर्शन है दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा 42वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर जैन मत आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 में प्रश्न कहता है दोस्तों मेरे भाई सभी को नोट करते चलिए प्रश्न को, महान धार्मिक घटना महास्तंभ का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों और किसके लिए की जाती है। यहाँ पे 43वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बाहुबली इनका करेक्ट आंसर होगा। 44 में प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी दोस्तों। यहाँ पे 44 का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे दोस्तों, किस भाषा में। यहाँ पे आंसर आ रहा है दोस्तों पाली भाषा में। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। बुद्ध जो है बुद्ध ग्रंथों पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में जो है की गई थी, पाली भाषा में। क्या गया है यहाँ पे 45वें प्रश्न में कहता है दोस्तों बोध गया स्थित है दोस्तों, कहाँ पे सभी को पता है दोस्तों, बिहार में स्थित है बोध गया, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। यहाँ पे लिखता है 46 में
अस्यावाद जो है सिद्धांत है दोस्तों, किसे क्या सिद्धांत है दोस्तों? 46 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? जैन धर्म का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होता है। 47वें प्रश्न में लिखा है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? दोस्तों ये सभी को पता है दोस्तों, दौड़ दौड़ के प्रश्न को बता दीजिए, स्पीड में बताइए दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में। 48 प्रश्न में कहता है दोस्तों, बुद्ध का शिक्षा केंद्र क्या था? दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। 48वें प्रश्न का जो है राइट आंसर जो बता रहे हैं, बुद्ध का शिक्षा केंद्र था विक्रमशिला। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ठीक है। 49 प्रश्न में कहता है दोस्तों कि बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसकी आश्रय गृह के रूप में किया गया था? दोस्तों आपको बताना पड़ेगा 49वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, जैनों ने किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका सही होगा दोस्तों। इसके देखिए यहाँ पे 49 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे टोटल तो आपको आज 49 क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, 49 क्वेश्चन। कल इसका जो 50 में कल करवा देंगे दोस्तों। आप 49 में से कितना सही कर पाए हैं दोस्तों, आप लोग जरूर बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी तक सेशन में लाइक ना कि दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए, अपनी परिवार में शामिल नहीं हुए दोस्तों, अपना भाई बहन का परिवार है, इनमें शामिल हो जाइए, इसको मौजूद बनाइए और सभी भाई बहन मिलकर एक साथ सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जो भी आपके भाई बहन होंगे उनको भी कहिए दोस्तों पढ़ने के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए दोस्तों यहाँ पे मोटिवेट उनको कीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। जाते जाते सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।